अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत है ना कोई क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। संस्कृत में क्वेश्चन इंटरनेट मॉडल नेट वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है। आज उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। संस्कृत का जैसा देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। संस्कृत, ठीक है, जो हमारी सेकेंड इंडियन लैंग्वेज है, द्वितीय भारतीय भाषा से। सब्जेक्ट कोड कितना है? 105 205। इसका भी लिए 100 क्वेश्चन आपके लिए मान्य होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं, विद्याधिगमगाय में किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए विद्या, विद्या में आ रहा है, धी है ना, विद्या जोड़ धिगमाय तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए, आ जोड़ अ, है ना। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? बताइएगा। वर्णों के मेल से विकार होता है। समास में, संधि में, संयोग में, सवर्ण में। बताइएगा कौन सा हो जाएगा भैया? दो का बी, किसमें? संधि में। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होता है? संस्कृताया लेखिका, संस्कृतेन लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका, संस्कृतम लेखिका। बताइए आप लोग, तीन का क्या हो जाएगा भैया? संस्कृतस्य लेखिका। वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? बताइए आप लोग, है ना। वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? वैदिक युगे, वैदिकम, वैदिकी, वैदिक युगम। तो 4 नंबर का देख पा रहे होंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन होगा इसका? वैदिक युगम। संस्कृत में कितने कारक हैं, है ना? बताइएगा। संस्कृत में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं, ठीक है। चलिए सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग। आपादान का, अधिकरण, अकरण करता, बोलिए अधिकरण में पर, जो सप्तमी विभक्ति के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? बताइए आप लोग, जो शब्द के कहाँ लगता है? पहले की बाद में? पहले। कमेंट करना आप लोग। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सिर, दुर, दुर लगा हुआ है। बाले पद का मूल रूप क्या है? 8 का क्या है? बाल, ठीक है। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? ठीक है। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा होगा? दाता, दात्रा, दातु, दतारा। बताइए 9 नंबर के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? 9 नंबर के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ए, दाता। चर किस लकार का रूप है? चर, बताइए। चर किस लकार का रूप है भैया? लोट लकार का रूप है। दृश्यति किस धातु का रूप होता है? तो 11 का कौन सा होगा? दृश्य धातु का, क्योंकि दृश्य मन होता है देखना, ठीक है। दृश्य धातु का। कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कंपमानम यानी सानच्य, आनम, जो आनम शब्द छोड़ता है ना, सानच्य प्रत्यय। बताइएगा। भू जोड़ कतवा क्या बनेगा? बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करें। बहुत बार पढ़े आप लोग, है ना। अतवा क्या छोड़ेगा भैया? भूतवा। भू जोड़ कतवा, भूतवा। धार्मिकम में कौन सा प्रत्यय लगल है? बताइए। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय होता है, ढक प्रत्यय होता है, तो इसमें ठक प्रत्यय दिया गया है। चलिए अब आइएगा अज। अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइएगा। अजा। कौन सा भैया? अजा। अजा माने क्या होता है? बकरी। यथा नद्य से अंदमाना समुद्री मंत्र किस उपनिषद से संकलित है ना? ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर का ऑप्शन जो दिया है मुंडको उपनिषद से है। किससे? मुंडको उपनिषद से। अनिर्तम पद का प्राय निम्न में से कौन सा होता है? बताइए आप लोग। 17 क्या हो जाएगा भैया? अनिर्तम होने होता है झूठ, मतलब असत्य। वेदाहमेतम महानतम, इस पदानुरिक्त रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? है ना।
वेदाहमेतम महानतम में कौन सा पद आएगा बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया। 18 का तम पुरुषम मृत्युम वर्णम, बोलिए तो क्या हो जाएगा भैया पुरुषम। सरस्वती कुल गिरहम किसे कहा गया है। सरस्वती कुल गिरहम किसे कहा गया है। तो 19 का क्या हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र को, क्योंकि यहाँ पे कवियों का ज़्यादा निवास हुआ करता है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। मध्यकाल की बात किया है ना। मध्यकाल में कौन हुआ है पटना। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा होगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा। पतन शब्द से, पतन से क्या हो जाएगा पटना ही होगा ना। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। बताइएगा। प्रियदर्शी अशोक के शासनकाल में बहुत अधिक समृद्ध था। आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो 23 का क्या हो जाएगा आलस्य का। सजातनाम दृष्टवा किन्ना धावन्ति जंतवा, इस पदांश में रिक्त स्थान कौन सा पद होगा। सजांतिमान। 24 नंबर का बताइएगा 24 का सुखम, दुखम सुखम निर्धनम अभावम। तो ऑप्शन अभी क्या है बी नंबर सुखम। जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे बताइए। खा रहे थे, झगड़ रहे थे, परस्पलाप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। बोलिए कौन सा आलसी जो थे वो लोग क्या कर रहे थे बताइए। परस्पलाप मतलब एक दूसरे से चारों अपने क्या करते बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब इस जगह सोने के वक्त में है ना। तुष्णि कथनम न तिष्ठा, यह कथन किसने कहा था। चारों आलसी में कौन सा किसने कहा था बताइए आप लोग। 26 का क्या हो जाएगा भैया दूसरे पहले आलसी का चौथे आलसी का। ठीक है। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। 27 नंबर गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, विजयांका का। 27 नंबर कौन सा हो जाएगा भैया 27 का हो जाएगा बी मैत्रेयी। अथर्ववेद में कितने मंत्रिष्ठा ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। 5 का, 7 का, 4 का, 40 का। तो 28 का क्या हो जाएगा भैया ए, 28 का ए। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। शंकर चरितम, मधुरा विजयम, वरदामृतम, परिणय कथा, मुक्तावली। तो बताइए 29 का कौन सा हो जाएगा भैया 29 का क्या हो जाएगा बी। कम प्राण की रानी का नाम क्या था। 30 का क्या हो जाएगा भैया सी, यानी गंगा देवी। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है लगा हुआ। सूर्या में सूर्या है ना चाप प्रत्यय। किम जोड़ तस्वीर में कौन सा अव्यय बनेगा। 32 नंबर के लिए आएगा कुता, कुत्र, कुता, कथम, कदा। कुता वर्ड है ना, तहसील वर्ड अति है प्रत्यय है। करनियम पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। करनियम, अनियम शब्द कौन छोड़ता है भैया तव्यत छोड़ता है, तव्य प्रत्यय नियत है ना। धाप धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का रूप वचन कौन सा होगा। 34 का नंबर बताइएगा धावेत। भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। 35 का क्या हो जाएगा भूपति, यानी पति के समान रूप चलेगा इसका, है ना। चलिए किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है आप ध्यान दीजिए। अध्ययनम, अध्यक्षा, अधिगम, अधर्मा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अधि उपसर्ग देखिए अधि में इसे मेल नहीं है 1 मिनट, है ना, इसलिए अधर्म शब्द में नहीं है। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए 37 नंबर का सीधे क्या हो जाएगा ए। ठीक है। चतुर्थी। कविसु कालिदासा श्रेष्ठ, वाक्य कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। षष्ठी चनाद्रे। कवियों में कालिदास क्या है श्रेष्ठ है, यानी 38 नंबर क्वेश्चन के में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। षष्ठी चनाद्रे। तो 38 नंबर का देख रहे होंगे आप लोग यतश्च निर्धारणम, जिसके निर्धारण से कोई काम किया जाता है, यानी यतश्च निर्धारणम। किसमें अविभाव समास नहीं है, मतलब 39 नंबर क्या हो जाएगा भैया 39 का प्रतिदिनम निर्बाधम सशरीरम। सब में कहीं ना कहीं दो वर्ड बन रहा है प्रतिदिनम में समास। किसमें किसमें विग्रह होता है समास में, संधि में, संयोग में, संतोषाक्षर में। बताइए
40 नंबर का क्या होता है, समास में विग्रह करने का प्रावधान है, जबकि संदों में वर्णों का मेल का होता है, तो इसलिए समास आंसर होगा। पाठ्यस्मिन किस संधि का उदाहरण है। 41 नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 41 नंबर का व्यंजन पूर्व रूप पर रूप विसर्ग पूर्व रूप। गति जोड़ इति का संधि क्या होगा, 42 नंबर का क्या होगा, गतिति, है ना। निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 43 से क्या होगा, चा जोड़ इति, चा जोड़ इति, बोलिए चा जोड़ क्या हो जाएगा, इति। किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 44 का स्वर व्यंजन विसर्ग, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में आएगा अविभाव क्रमधारय द्वंद्व द्विगु, तो 45 नंबर क्या हो जाएगा भैया, सी, द्वंद्व समास। करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा होता है। 46 का साधकतम कर्णम कीर्तिकरणोदस्तिया अपवर्गीय तृतीय सहनियुक्त प्रधाने, तो बोलिए 46 का क्या हो जाएगा, साधकतम कर्णम, है ना। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धत है, मतलब कहाँ से लिया गया है। 47 नंबर बताइएगा आप लोग। 47 भारत की महिमा का बखान कहाँ से किया गया भैया, पुराण से किया गया है, 1 मिनट, है ना, पुराण से लिया गया है। आपगा का अर्थ क्या होता है, 48 नंबर बताइएगा। आपगा मैंने जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब नदी को कोई रोकने वाला, नदी को कोई रोकने वाला नहीं है। और 49 धर्म जाति प्रवृत्ति या वहंता वसंते रिक्त स्थान को उचित पूर्ति करे। अनेकत्वाम भावम बहुलत्वा भावम एकत्व भावन वैर भावम, तो 49 नंबर क्या हो जाएगा भैया, 49 का एकत्व भावन, 49 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। जन्म पूर्व शैशव शैक्षणिक विवाह, तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 50 का बोलिएगा किसांत, क्योंकि पहले के लोगों का शैक्षणिक संस्कार तभी किया था जब वो मुंडन करवाते थे, मतलब पूरा, है ना। शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, गुरुगृह में, पितृगृह में, देवालय में, नगर में, तो बोलिए 51 नंबर क्या हो जाएगा भैया, गुरु के घर में, है ना। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, तो बोलिए 52 का क्या हो जाएगा सीधे, केशांत। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, बोले 53 में शैशव शैक्षणिक जन्म पूर्व अंत्येष्टि, जन्म पूर्व। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, 54 का क्या हो जाएगा, विद्वान अधर्मी मूर्ख धर्मात्मा, मूर्ख। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, धन की, धर्म की, सनातन की, स्त्री की। 55 के 55 क्या हो जाएगा, डी। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, डाप, चाप, ओंग, टाप, बताइए 56 क्या हो जाएगा, डी, टाप प्रत्यय। दीर्घ जोड़ तरफ में कौन सा पद बना है, धैर्यम, दीर्घता, दीर्घत्व, दीर्घतरम। 57 क्या हो जाएगा, दीर्घत्व, दीर्घत्व। बाला नाम गति जननी पुरुष निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपर्युक्त पद कौन सा होगा, बोले 58 का केसाम, कयो, काम का। वृथा अविकार क्या होगा, सत्य बेकार निश्चित आपस में। 59 क्या हो जाएगा, 59 का बी,
किस पद में तल प्रत्यय है? तदीय, फलित, जनता, कुता। 60 का क्या हो जाएगा भैया? जनता, तल प्रत्यय। हसन में कौन सा प्रत्यय है? 61 नंबर क्वेश्चन आएगा 61 का। हसन में कौन सा प्रत्यय है भैया? सत्री प्रत्यय है। क्रियसेती में कौन सी धातु है? किंग, क्रम, क्री, क्रुस। बोलिए 62 नंबर क्या हो जाएगा भैया? सी, क्री। पति शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा होगा? देखिए, पति, पति, पत्या, पतिम, पति, पतीन, पतीना। तृतीय का एक वचन बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा, रूप में क्या हो जाएगा? पतीना शब्द आएगा। 63 का क्या हो जाएगा भैया? ए। पति, पति, पत्या, पतिम, पति, पतीन, पतीना, पतिभ्याम, पतिभी, पत्या होगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन बता रहा है, इसलिए पतीना आएगा। किस पद में अब उपसर्ग है? 64 में आएगा। अपवित्रम, अवरोध, अव्यक्तम, अपाच्यम। किसी क्या होगा? अवरोधा। पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अपादान कारक, संप्रदान, कर्म, अधिक्रम। बोलिए 65 कौन सा होगा भैया? 65 का आपादान कारक होगा। 66 नंबर में आएगा। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। 66 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 66 का द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। तो बताइएगा चतुर्थी। अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वम पाद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र में हुई है? तथा युक्तम, चानिस्त्यम, अथा किंचित, कर्मणि द्वितीया, क्रिया विशेषणी द्वितीया। तो 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 क्या हो जाएगा? सीधे ए। तथा युक्तम, चानिस्त्यम। महादेव में कौन सा समास है? बोलिए 68 का क्या हो जाएगा? कर्मधारय, द्विगु, अविभाव, द्विंद। महा जोड़ देव तक कर्म को धारण करने वाला है। धर्म च, अर्थम च, काम च, समस्त पद में से कौन सा पद है? धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ कामम। 69 नंबर का देखते हैं हम लोग। 69 का क्या हो जाएगा? धामर्थ कामो। सी नंबर। खेल रत्नों में कौन सा समास लगा हुआ है? 70 क्या हो जाएगा भैया? कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। किस पद में स्वर संधि नहीं है? निश्चितम, उमेशा, गमनागनम, है ना, गायक। 71 नंबर क्या हो जाएगा? सीधे निश्चितम। किन वर्णों के मेल से यह बनता है? बताइए। 72 क्या हो जाएगा? 72 का ए, अ जोड़ ई, यानी हर सही दीर्घ ई, हर सही। दीर्घ संधि का उदाहरण में से कौन सा है? 73 का विद्यालय, पावका, देवेंद्र, सदैव। विद्यालय। भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? शिक्षक, निरीक्षक, नेता, अभिनेता। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? दीर्घ संधि पढ़ लिए थे हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 73 का किसमें? विद्यालय होगा। भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक, निरीक्षक, नेता, अभिनेता। बोली 74 कौन सा हो जाए? ए, शिक्षक। 75 लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? आलसी को, उद्यमी को, धर्मात्मा को, साधु को। बोलिए 75 क्या हो जाएगा? आलसी को, उद्यमी को, धर्मात्मा को, साधु को। 75 क्या हो जाएगा? उद्यमी को। अर्थाभाव का अर्थ क्या है? धनाभाव, ज्ञानाभाव, संपन्ना भाव, दयाभाव। 76 क्या हो जाएगा? ए। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का, विष्णु का, शक्ति का, निर्गुण ब्रह्मा का। तो बोलिए 70 क्या हो जाएगा?
किसका उपासक था स्वामी दयानंद का? शिव का। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। ठीक है। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? ठीक है, नासिक क्या हो जाएगा? शिवरात्रि पर्व के बाद। 79 का ए। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ में से कौन सा है? मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा, शास्त्रकारा, मंगलम। तो 80 का क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम। दान किसको देना चाहिए? उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को, गरीब को। 81 क्या हो जाएगा वो? 81 क्या हो जाएगा? डी, गरीब को। दान किसको देना चाहिए? 81 नंबर क्वेश्चन में देख रहे थे हम लोग। गरीब को, जो अमीर है उसको क्या दान देना है ना। चलिए 82 नंबर में है, त्वाम हतमिथ्या में किसका कथन है? पथिक का, श्री कृष्ण का, बाघ का, अर्जुन का। 82 क्या हो जाएगा? 82 का देखिए, बाघ ने जो जंगल गया था, पथिक का था, बाघ का है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौन तेरह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना? कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए। 1 मिनट। मंदाकिनी दान किस गरीब को है ना। हाँ, तो आम हितवा में किसका कथन है? तो किसने कहा था भैया? 82 क्या हो जाएगा सीधे? 82 का नंबर है सी। व्याघ्र पाथिक कथा पाठ में कौन तेरह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, पथिक के लिए, अर्जुन के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 83 का कौंतेय शब्द है ना, कौन कुंती का पुत्र, किसके लिए? अर्जुन के लिए। या कर्ण। महतराम भी इच्छा में याचे किसका कथन है? 84 नंबर क्या हो जाएगा? 84 का क्या हो जाएगा वो? बी, शक्र। शक्र के रूप में वहां पर कौन था? कुंती का पुत्र, जो भगवान आए थे, है ना। शक्र। सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? बोलिए। 50 से क्या हो जाएगा सीधे? ए, राजलक्ष्मी। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धत है, कहाँ से लिया गया? मतलब कर्ण की दानवीरता का पाठ जो है कहाँ से लिया गया? 86 का कर्ण भारम। ठीक है। शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता? गुण, ज्ञान, मन, वाणी। बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। 87 क्या हो जाएगा? वाणी कभी नष्ट नहीं होती, वो आवाज हमारे सब पर रहता है कि हमारे पास ऐसा था। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? प्रेम, द्वेष, भक्ति, निस्वार्थ भाव। बताइए। 88 क्या हो जाएगा? बी, द्वेष। देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? अगर दो देश के बीच विवाद हो गया है तो उसका काम संगठन के साथ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का है। ठीक है, यूएनओ का। यह दो देशों के बीच की मध्यस्थता करता है ना। मध्यस्थता समझते हैं ना, मतलब क्या है? मध्यस्थता मतलब होता है बीच में आता है, मतलब सब उसको मिलाता है दोनों को। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, गौतम, कनाद और बादरायण। बताइए, योग दर्शन के कौन है भैया? पतंजलि। आचार्य चरक की कौन सी रचना है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वेद संहिता, आर्यभट्टियम। बोलिए। 91 क्या हो जाएगा? 91 का बी, चरक संहिता। किस शब्द में डीप पढ़ते हैं? बताइए आप लोग फटाफट। 92 नंबर, मातुली। मातुली।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 92 92। किस शब्द में डीप शब्द पढ़ते हैं? युवती, मातुली, यूर्वी, मातुली रीप पढ़ते हैं। जैसे मातुली या विदुषी, यानी विदुषी सही आंसर इसका हो सकता है, पूरा कंफर्मेशन है। ठीक है, दो आंसर में से मिस्टेक आया है। गौरवों में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? अन, घ, य, है ना 93 का। देखिए मात्रा का बहुत बड़ा उच्चारण इसमें होता है, तो 93 का हो जाएगा सीधे ए, अन पढ़ते हैं। अंशु जोड़ मतुप, बताइए 94 क्या हो जाएगा? अंशुमान, अंशुमान। गौरव में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? 93 क्या हो जाएगा? ए, अन। अंशु जोड़ मतुप में कौन सा प्रत्यय बनेगा? 94 का अंशुमान, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अंशुमान। चलिए, कितने प्रत्यय किस शब्द में है बताइए आप लोग? पठितम, जातम, श्रुत्वा, गति। 95 का क्या हो जाएगा? अति सब छोड़ता है, यानी गति हो जाएगा। ठीक है, सब आपको बताया गया प्रत्यय के बारे में। इसमें अल्पत किस धातु का रूप है? तन, तप, लिप, आप। 96 का बताइएगा आप लोग। 96 क्या हो जाएगा सीधे? बी, तप प्रत्यय। निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? 97 नी, निर, निस, सु। तो 97 क्या भैया? निस। परितः के योग में याद कीजिएगा आप लोग, इसमें सूत्र होता है अभितः, परितः, शम्या, निक्साहा, प्रतियोगी अपि द्वितीया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभितः, परितः, सम्या, निक्साहा, प्रतियोगी अपि द्वितीया। तो 98 का आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन दिखा आपको द्वितीया। सूत्र है कारक प्रकरण का। ठीक है, संस्कृत के कारक प्रकरण में 99 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो औरों को भी जोड़ें। 99 में आ रहे हैं, नए समास का पहला पद क्या होता है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, विशेषण, क्रिया। 99 क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल, आचार्य यास्क, लगध, वशिष्ठ। 100 का क्या हो जाएगा? ए, आचार्य, आचार्य पिंगल। ठीक है, आज हम लोग 100 क्वेश्चंस, नेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, 100/100, एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक्स इसमें टिक लगाउट लगा होगा, ध्यान दीजिएगा उस पर। ऐसे बाकी सब ठीक है। 100/100 पे क्वेश्चन संस्कृत है क्वेश्चन, आप पूरा हल करें तो जाने। इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करते रहें, जरूर लगाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइव जरूर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।